का कुछ हमारे दोस्त सब हैं, उसके माध्यम से हम लोग ट्रांसफार्मर लगाने का बहुत काम करते थे। तो उसको हम लगाए, व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेजे, लेकिन देखे कि वो भी अपना प्रचार प्रसार में लगे हैं। तब कल हम सीरियस हुए, अपने से सोचे कि जो आप से नहीं होता है वो बाप से नहीं होता है ना। तो हम क्या किए, पहले जेई से बात किए, व्हाट्सएप लिख के भेजे, फिर सीटीयू को भेजे, फिर एसी को भेजे, फिर जीएम को भेजे। तो जीएम बोला हम छठ में घर आए हुए हैं, एसी बोला हम कार्रवाई करते हैं, एग्जीक्यूटिव को बोले तो वो बोले कि नहीं हम छठ आए हुए हैं। हम कह लिए आप लोग छठ में घर जाइए या कहीं जाइए, ट्रांसफार्मर वहाँ छठ पर्व में लगना चाहिए, और नहीं तो फिर हमको अगर कहीं, इससे पहले भी एक बार आप लोग को हम धमकी दे चुके हैं लिखित में कि सब स्टेशन बंद करेंगे। तो फिर बाद में कहिए कि सोमा जी अपना, उरांव जी अपना मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते नेतागिरी कर रहा है, फिर हमको मत कहिएगा। तो उसी में वो सब अकबका गया। तो कल क्या हुआ कि आनन फानन में जो ट्रांसफार्मर आपको 25 के डी का था, अगर 2 दिन हम रुकते तो 63 के डी का था, वो 63 का था। लेकिन हम ठान लिए थे कि नहीं ट्रांसफार्मर लगना है, छठ पूजा में तो एकदम लगना है। तो कल जो है आपका कागजी वाला जो क्रम है पूरा एकदम, एसी साहब भी ऑर्डर कर दिए, जेएम साहब फोन कर दिए, एसक्यूटिव भी कर दिए। अब ट्रांसफार्मर पास हो गया तो वहाँ का हम वहाँ भी थोड़ा सा राजनीति देखे। वहाँ राजनीति का देखे कि मांडर विधानसभा का कुछ आदमी वहाँ पर काम करता है, नाम किसी का हम लेना नहीं चाहेंगे। तो जैसे सूचना मिला कि वहाँ हमको जेई साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब फोन करके कहे कि उरांव जी आपका ट्रांसफार्मर वहाँ के लिए निकाल दिए, आप वहाँ से 2-4 लड़का को भेज दीजिए। तब जब हम बात करने लगे यहाँ सत्या जी से, सनी जी से, तब यही बात हुआ कि नहीं ट्रांसफार्मर आज नहीं जाएगा। तब फिर तुरंत हम एसी फिसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो पास कर दिए, गाड़ी में लोड होकर जाना है वहाँ। तब एक आदमी हमको कह रहा है कि नहीं ट्रांसफार्मर आज नहीं मिलेगा, शनिवार को मिलेगा। तब हमको और पारा चढ़ गया। तो पारा चढ़ गया तो एसी को लगा रहे हैं, तो एसी भी नहीं बात कर रहा है ठीक से, एग्जीक्यूटिव भी नहीं बात कर रहा है ठीक से। तो सहयोग से हमारे पास हमारे परम मित्र जो राष्ट्रीय चैनल में काम करते हैं, ये सुन के अनसा गए। उसके बाद बोला कि मुखिया जी इतना आप टेंशन काहे ले रहे हैं, हम है ना। उसके बाद ये अपना फार्मूला में उतर गए, एसी को लगा रहे, जीएम को लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर वहाँ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती है? 6 महीने से जली हुई है, कैसे आप लोग हैं? वहाँ तुरंत ट्रांसफार्मर भिजवाई नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग को नौकरी भी चला जाए। तब आनन फानन में वहाँ से निकला। तो वही ट्रांसफार्मर को कहा होता ना, 6 महीना से जिस गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है, और इसका सूचना मान के चलिए यहाँ का जनप्रतिनिधि सपन नहीं रहेगा, विधायक है, पूर्व मंत्री है। तो कुल मिला के जो हम आकलन किए, आपको हम अनुभव शेयर कर रहे हैं, कुल मिला के यहाँ 6 महीना से ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण यहाँ का विधायक और उसका पूर्व मंत्री जी, हमको जो अनुभव हुआ, और वही ट्रांसफार्मर को कागजी में तो कर दिए थे। अगर वही आनन फानन में अगर हाई कमान से फोन नहीं लगता, एसी फेसी का नौकरी वाला बात नहीं आता, तो वो ट्रांसफार्मर आज जाता बंधु तिर्की के घर में रहता गाड़ी में। उसके बाद यहाँ से 2-4 को लड़का को बुलाता, कहता कि लेबर रे ट्रांसफार्मर लाइन देंगे तू, उनके बहुत बात बताता, ले जाओ लेबर। यही खेला होता, एकदम वास्तविक बात बता दे रहे हैं। अब क्या है कि आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, ये हो गया ट्रांसफार्मर। अब यहाँ जैसे यहाँ पर हम आ गए, हमारा तो घर है आपका कांटे में, बोड़िया में। तो जब भी यहाँ जैसे आ गए, हमारा मुताबिक अगर हमारा भाई बंधु को आप लोग मदद किए, आशीर्वाद दे दिए, वो जीत गया, तो ऐसा नहीं है कि हम आज आए हैं और फिर नहीं आएंगे, हम फिर यहाँ आएंगे। और आप लोगों का कुछ योजना रहेगा, रोड का काम रहेगा, नाली के काम रहेगा, मसना का काम रहेगा, हड़गड़ी का काम रहेगा, चाहे और कुछ काम रहेगा, सामुदायिक भवन का काम रहेगा, खेलकूद मैदान का काम रहेगा, उसमें भी हम आएंगे। और काम नहीं होगा तब हमको कहिएगा। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज, अब बता रहे थे आप लोग को अस्थिर से, ध्यान से सुनिएगा हमारा बात, माइक रहता तो और बढ़िया होता। आदिवासी समाज हम लोग पहले, हमारा माँ बाप भी आदिवासी, हम भी आदिवासी, सब हम लोग किसको वोट देते थे? कांग्रेस सरकार को देते थे, पांजा साहब को देते थे। कहा देते थे? उस समय जब देश आपका आज़ाद हुआ, उस समय से केवल एक पार्टी था। और जितना भी हम लोग आदिवासी हैं, जनजाति हैं, हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ है पांजा साहब। आप लोग को हम बता दे रहे हैं, झारखंड नहीं अलग हुआ था, ठीक है, झारखंड नहीं अलग हुआ था, उस समय भी हम लोग वोट किसको देते थे? कांग्रेस को। कहा देते थे कि हमको झारखंड अलग देगा, लेकिन कांग्रेस आपको झारखंड अलग दिया? नहीं दिया। जाने अनजाने में हम लोग वोट इस विश्वास से देते थे कि हमको केंद्र सरकार
का काम है झारखंड अलग देना, झारखंड भी हमको देगा, वोट भी उनको दे रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहा था। अब यहाँ बहुत सारा आपको बात बोलेगा, पार्टी वाला बात बोलेगा, कांग्रेस वाला बात बोलेगा, जेएमएम वाला, कि झारखंड हम लोग अलग किए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, झारखंड भी अगर आपका अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जब झारखंड में यहाँ सरकार बना, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्हीं के देन में आपका 2000 में झारखंड अलग हुआ। इससे पहले हम लोग ये विश्वास में वोट देते थे कांग्रेस को कि हमको झारखंड अलग देगा। सरकार कांग्रेस की रहती थी, लेकिन वोट हमको नहीं देती थी। तो इस प्रकार का जो है कांग्रेस को हम लोग शुरू से देते आ रहे हैं, और हमको कांग्रेस का हम बहुत बड़ा भक्त थे। जब इंदिरा गांधी मरी थी तो उस समय मेरा घर में 7 दिन भात नहीं बना था। कई दिन नहीं बना था? 7 दिन। और 3 दिन हम खाली रोए थे, लग रहा था कि हमारा माय मरा है। इतना बड़ा हम कांग्रेसी थे। और जेएमएम का भी बहुत बड़ा भक्त है। हम आप लोग को थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं, और अभी कहा है हमको उस सबका नाम लेने से एलर्जी होता है, सो हम बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोग जानिए। अभी आप मोराबादी के बगल में देखे होंगे शिबू सोरेन का आवास। उस शिबू सोरेन का आवास में हम घर में आना जाना, कभी रोटी भी बना के खाना, और बागान वहाँ पर है, देखिएगा बागान में पूरा गोभी लगाना, बैगन लगाना, सारा काम करते थे। उस समय दुर्गा भैया, उसका बड़ा बेटा जो दुर्गा सोरेन था ना, वो जिंदा थे, उसका भी ढेर हम काम करते थे। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये लाओ, बहुत सारा, एकदम एक परिवार की तरह। एक बार क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में नौकरी लगने वाला था, तो शिबू सोरेन फोन से बात की VC से कि मेरा वो आदमी है, इसको नौकरी में लीजिए। अब VC हाँ भी बोल दिए, खाली एक फॉर्मेलिटी लेटर पेड में हमको लिख के दे दीजिए, हम नौकरी में रख लेंगे। अब हमारा नाम से चिट्ठी उठी सब लिखा गया। उसको चिट्ठी को क्या किया, वहाँ का एक टेम्पू ड्राइवर था देवघर का, विवेक राउत, वो चिट्ठी को लेटर पेडवा को फाड़ दिया, और फिर वैसे ही वो चिट्ठी सेम बना के अपना भाईगना से 3 लाख रुपया लेके उसको नौकरी लगवाया। और उस समय खूब होक टोक हुआ, माए बहन हुआ, गाली गलौज, हम एकदम पूरा गेट को मार मूर किए, ढाका को भी दिए, फेंका दिया उधर फूल तुल में, एकदम माने खिसा गए। जो आदमी बोले कि आज के बाद ये दरवाजा हम यहाँ मुतरे तक नहीं आएंगे, घूमने का तो दूर, और सही में आज तक नहीं गए। और हम कांग्रेस से इसलिए एलर्जी है, जेएमएम से एलर्जी हो गया, कांग्रेस से इसलिए एलर्जी है, जब हम लोग का संविधान, हम लोग 47, हम लोग का देश आजाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ आपका 50 में, जो आरक्षण का आपका जो पैकेज बना अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को, वो आरक्षण का लाभ को हम बताना चाहेंगे आप लोग को। हम की उरांव समाज में डॉक्टर कार्तिक उरांव इतना पढ़े लिखे थे, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस से थे, चूंकि उस समय केवल कांग्रेस पार्टी था, इतना पढ़े लिखे थे, वो झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, 20 में उसका नाम लिया जाता है, 3रा स्थान, नोबेल पुरस्कार वगैरह सब प्राप्त किए थे। वो आदमी को ये अनुभव था कि अगर सही में जो आदिवासी है, जनजाति है, उसको जो सरकार का जो संविधान के अनुसार जो पैकेज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, अगर उसके तक नहीं जाएगा उसका विकास नहीं होगा। तो 1967-70 के दशक में कार्तिक उरांव एक बिल भी प्रस्तुत किए थे कि जो भी जनजाति है, आदिवासी है, उसको जो सरकार का, जो केंद्र सरकार का जो आरक्षण का पैकेज है, उसको मूल जनजाति को जाए। लेकिन वो मूल जनजाति को नहीं जाके दूसरे लोगों के ऊपर जा रहा है वो आरक्षण का लाभ। अभी आप वर्तमान समय में जैसे ई क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया आपका, ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पढ़ लिख गया है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो सबको पूछिएगा कि 77 साल बीत गया हमारा देश आजाद हुआ, और 77 साल बीतने के बाद भी केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ, केंद्र का कई गो कल्याणकारी योजना का लाभ, राज्य का कई गो कल्याणकारी योजना का लाभ, ये रहने के बाद भी आज भी जनजातियों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति इतना दयनीय और गरीबी क्यों है? आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, तो आदिवासी जनजाति का वही हाल है जो देश आजाद होने से पहले था। आज भी जनजातियों का स्थिति इतना खराब है कि 2 वक्त रोटी के लिए, रेजा कुली काम करने के लिए मजबूर है, उसको लेबर का काम नहीं मिल रहा है, दूसरे घर में दाई धंगरन काम करने के लिए वो मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? जब वैसे डॉक्टर या इंजीनियर लोगों को आप पूछिएगा तो वो आपको स्पष्ट आंसर नहीं देगा, और आपको दूसरे तरफ बात को टाल मटोल करेगा। तो कुल मिला के जो है केंद्र सरकार में जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, वो दूसरे लोगों को आरक्षण देने के काम किया। अब बचा कुचा जो आरक्षण का लाभ है वो कैसे हम दूसरे लोगों को दे? अल्पसंख्यक माडर विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी होगा 13 तारीख को इलेक्शन, आप लोग दीजिएगा। आदिवासी क्षेत्र है, माने आदिवासी उठ सकता है, लेकिन वहां पर देखिएगा एक महिला तीगा है, कोई तीगा, क्या नाम तीगा जी? विनोदिता तीगा, और उसका हस्बैंड क्या है? अंसारी, कोई अबो अंसारी।
क्या ये सही है? आप लोग बताइए, क्या ये बात जायज हो कि गलत हो? बोला गलत है। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को उठे के चाहिए, आदिवासी महिला को उठे के चाहिए, आदिवासी महिला तो उठाई, लेकिन उकर दूल्हा है कई अबू अंसारी, कई जायज है बात है कि गलत? तू ही बता दो। गलत है। गलत है कि सही? जोर से बोलिए तब ना जी। गलत है। अब जितना दिन हम लोग नहीं जागे, लेकिन अब हम लोग जाग गए हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगा जगाने का हमसे पूछिए, हम जगाएंगे और आएंगे और बताएंगे। अब सोच लीजिए, उतना बड़का हम कांग्रेस का भक्त थे, उतना बड़का जेएमएम का भक्त थे, लेकिन आज अगर हमारे पास आप कांग्रेस और जेएमएम का नाम ले लीजिएगा तो हमको एलर्जी होने लगता है, खुजली होने लगता है। क्यों? हम वो देखिए, आप लोग को बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल से VLS मशीन देखे हो ना, VLS मशीन को बना के इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? इकोनॉमिक्स ऑनर्स मारवाड़ी कॉलेज में, सोच लो। और एमए में एडमिशन करने गए थे, उस समय पैसा का अभाव था और काउंटर से लौटे हैं। नहीं तो एमए भी कर लेते, पीजी भी कर लेते, हो सकता है डॉक्टर सोमा भी लिखाते आज, लेकिन किस्मत देखी। तो जितना हम जान रहे हैं, जितना पढ़ लिखे हैं, वो बात को हम बता रहे हैं। अब जेएमएम कैसे मुस्लिम सबको हम लोग का आरक्षण को दे रहा है, सो हम बता रहे हैं। यही 2013 में यही मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी हैं, यही मुख्यमंत्री थे, 6 महीना या 9 महीने के लिए बने थे। उस समय कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवाए, और उस चिट्ठी में यही था कि कोई भी अगर आदिवासी महिला, जनजाति महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं, और इसका खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ रहा है, सो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। अब वो जाति प्रमाण पत्र निकला दिया, मान के चलिए कोई आदिवासी महिला दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लिया, तो अब मायके से जब जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो मायके में वो महिला चल आई, और मायके में खतियान तो उसको मांडा, मंगरा, बुधवा, मंगरा, सुखरा, सोमरा यही रहेगा। आप जो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लिया, और उससे पहले जाति प्रमाण पत्र बनता था, वहाँ पति का नाम रहता था, इसको हटवाते हुए मायके कर दिया। अब अभी कहा है वही जाति प्रमाण के आधार पे आदिवासी महिला से दूसरा पुरुष शादी कर रहा है, और जो आदिवासी का आरक्षण का लाभ है, जो हक अधिकार है, वो उसके नाम के एवज में ले रहा है। जैसे कोई आदिवासी महिला से अगर मुस्लिम शादी कर लिया, अब वो महिला के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना लिया। सबसे पहले तो मुस्लिम यहाँ ले गया तो उसको धर्मांतरण कराया, उसके बाद वो महिला के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाया। अब जाति प्रमाण पत्र के नाम से नौकरी ले लिया, फ्लैट ले लिया, जमीन ले लिया। फिर इतना ही नहीं, अभी जैसे विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसका हस्बैंड अंसारी है, अब उसको इलेक्शनों में लड़ा दे रहा है। अब मुखिया है, मुखियों में लड़ा देगा, और मुखों में लड़ा देगा, जिला परिषद में भी लड़ा देगा। तो आप आदिवासी जनजाति कहाँ जाइएगा, किनके पास जाइएगा, और के बचावेगा? और ये आपका हक अधिकार दूसरे आदमी ले रहा है, इसको के बात उठावेगा? हमको बता दीजिए आप। तो ये बात को हम बूझ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए हम आदमी लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो जितना भी अभी 2013 से लगातार जो ये परिवर्तन आपका हो रहा है, जो बांग्लादेश घुस रहा है, बांग्लादेश ऐसे थोड़े घुस रहा है, वही जाति प्रमाण 2013 से ये काम कर रहा है हेमंत सोरेन। क्या कर रहा है? हेमंत सोरेन। आपको बुझाएगा कि हेमंत सोरेन आदिवासी है, हमारा भाई बंधु है, लेकिन आपको हम डंका की चोट में बता रहे हैं। आप लोग कान खुल के सुन लीजिए, चैनल में भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अरे कभी कभी तालियों बजाकर उत्साह बढ़ते। दूसरी बात झारखंड प्रदेश में अगर कोई अपशगुन मंत्री है, या बिहार जैसे कहीं जाते हैं रोड काट देता है, अपशगुन हम लोग मानते हैं ना, तो वैसा अपशगुन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी है। हाँ, अभी आप देखे होंगे, अभी कोई कार्यक्रम होगा, हम थोड़ा संक्षेप शॉर्ट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाए। कोई कार्यक्रम होगा, उसमें देखिएगा माननीय विधायक कल्पना सोरेन, वो क्या कहेगा लोगों को कि मेरा हस्बैंड आदिवासी है, इसलिए उसको भाजपा वाला जेल भेज दिए, झारखंड का शेर है, खीरा है, इसलिए इसको जेल भेज दिए। तो यहाँ अगर वो कार्यक्रम करने आएगा ना कभी कल्पना सोरेन, या कल्पना सोरेन के नाम से कोई अगर वोट मांगने आएगा, तो खाली इसको पूछिएगा कि आप एक महिला हैं, क्या है, एक महिला है, और आप बार बार कह रहे हैं कि हम महिला का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि पूरा झारखंड प्रदेश में अगर महिला का कोई अपमान कर रहा है तो कल्पना सोरेन कर रहा है। उसका अपना दीदी के ऊपर डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री है, वो उसको कह दिया कि
अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, माइक में बोलने का मन नहीं करता है लेकिन बोलना पड़ेगा, अमर्यादित का भाषा प्रयोग करते हुए सीता सोरेन को बोल दिया रिजेक्ट माल है। हम थोड़ा देरी के लिए अगर कहेंगे उसी प्रकार कि क्या डॉक्टर इरफान अंसारी का भी माँ बहन बेटी ओरिजिनल माल है, तब अच्छा लगेगा। ऐसा कोई बोलेगा जी? नहीं। एक आदिवासी महिला के प्रति, आदिवासी महिला छोड़ के अगर दूसरा कास्ट का कोई महिला को आप ऐसे बोल दीजिए तो पटक के वहीं मारे बोल, तो सोच लीजिए कहिए जागिएगा। अब इस विषय में कल्पना सोरेन एक वर्ड नहीं बोल रही है। रांची का जो प्रत्याशी है डॉक्टर महुआ माझी एक वर्ड नहीं बोल रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी हेमंत सोरेन एक वर्ड नहीं बोल रहा है। ताकि ये है तो क्या है हम बता दिए। तो ये हेमंत सोरेन बीच बीच में बोलता है और कल्पना सोरेन बोलता है कि ढिसुम गुरु का बेटा है हेमंत सोरेन। तो ढिसुम गुरु जैसे शिबू सोरेन जैसा दाढ़ी बना लीजिएगा आप, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दाढ़ी बना लीजिएगा और आप कहिए कि हम ढिसुम गुरु का बेटा है, आंदोलनकारी हैं, तो नहीं चलेगा। नहीं, आंदोलन करने का तो आपको पिताजी आंदोलन किए थे, वो भी झारखंड अलग होने से पहले वहां भी एक बार झारखंड को बेचने के काम किया नहीं। तो कुल मिला के पहले आपका कांग्रेस सरकार आपका आरक्षण खाया, बाद में जेएमएम वाला खा रहा है। दूसरा बात, पेशा कानून को लागू होने नहीं दे रहा है। यही पूर्व विधायक बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री और यही शिल्पी नेहा तिर्की सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो जानता है कि जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास होगा। तो क्या क्या विकास होगा? उसका अपना हक अधिकार रहेगा, उसका पावर रहेगा ग्राम सभा करके कोई भी काम करने का, कोई भी उद्योग धंधा लगाने का है। पैसा जो आ रहा है ट्राइबल सब प्लान का पैसा, वो सब डायरेक्ट घुसेगा तो वो सब पढ़ लिख जाएगा, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा, उस सबका खेती बाड़ी बढ़िया हो जाएगा। अब पढ़ लिख जाएगा तो अपना हक अधिकार को जानेगा, जैसे अभी हम जान रहे हैं। हम जान रहे थे अभी नहीं बता रहे हैं। तो कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर पेशा कानून लागू। तो क्या आप वैसे विधायक शिल्पा नेहा तिर्की और बंधु तिर्की जैसे आदमियों को वोट देना चाहिएगा? नहीं। नहीं देवी। तो इसीलिए हमको आज के समय में कांग्रेस और जेएमएम का नाम लेने से एलर्जी होता है। आप कहिएगा कि भाजपा सरकार हमारे लिए क्या किया, थोड़ा संक्षेप कर रहे हैं हम। कुछ हम 4-5 को पॉइंट बता देते हैं। अगर गिनती गिनाएंगे तो एक और लंबा लिस्ट है। सबसे पहले तो आपका झारखंड अलग किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में आपका झारखंड अलग किया। उसके बाद आपको पंचायत इलेक्शन करवाया। पंचायत में भी देख लीजिए, आप मुखिया को एकल पद दो तो संविधान का पर्दा था, इसको वर्णन नहीं करना है। लेकिन पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। कितना दिया? 50%। यही भाजपा की सरकार आपका आरक्षण दिया। जनजातीय मंत्रालय नहीं था, जनजातीय मंत्रालय का गठन करवाया। और सबसे पहले अभी जो वर्तमान में जनजातीय मंत्रालय जुएल उरांव जी हैं, पहले वही थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा थे, और अभी फिर वही जुएल उरांव बने हुए, जुएल बने हुए। इसके बाद बहुत आदमी बोलता है कि हम लोग का देश आजाद करने में हम लोग का कई गो वीर शहीद हुए। इस सबको याद करने का काम क्या किया? भारतीय जनता पार्टी किया। अभी देखिए आप भगवान बिरसा मुंडा को याद किए, सिद्धू कानू को याद किए, तिलका मांझी को याद किए, इस क्षेत्र के वीर बुद्धू भगत को याद किए। तो बहुत सारा काम ही किए और इस सबको गौरव देने का, सम्मान देने का काम क्या किया? भारतीय जनता पार्टी किया। ताकि नाम उसका अमर हो, उजागर हो। अभी आप देखे होंगे एक गरीब आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद राष्ट्रपति में बैठाया। इतना दिन तो कांग्रेस था, काहे नहीं बैठाया किसी को? अभी एक और बढ़िया चीज बता रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी सिद्धू कानू का वंशज को टिकट देने जा रहा था, लेकिन डर से जेएमएम वाला उसको किडनैप करवा दिया। सोच लो, इतना खतरनाक है। और आपका ये जेएमएम और कांग्रेस वाला अगर गलती से फिर आ गई है सरकार में, नहीं तो समझ लीजिए सबसे पहले आदिवासी जनजाति का नाश होना एकदम तय मान के चल चाहिए। आपका जो अभी बता रहे हैं 2013 से धर्मांतरित होते करते आपका सब आरक्षण को दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय ले जा रहा है। आप मांडा में देख लीजिए ना, क्या मुखिया बनल है। आदिवासी को जहाँ पर बैठना चाहिए, जनजातियों को जहाँ पर बैठना चाहिए, वहां पर मुस्लिम जोलीन बैठल है। तो क्या उचित है? नहीं। ये सबको एगो मुखिया नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आप बोल दीजिएगा। हम चूंकि मुखिया ये बात को जान रहे हैं, और सोमा और अगर मुखिया का बात को, मुखिया का नहीं आने वाला, आज अगर नहीं बोलिएगा, आज 5 गो है,
आगे वाला इलेक्शन में 15 को हो जाएगा, फिर 20 साल होने के बाद टोटल देखिएगा कि वहां पर खाली जोली ने मुखिया रहेगा, तब आप रहिएगा कहाँ रहिएगा, सब हमको बता दीजिए। और आपको एकल पद सरकार इसलिए दिया है कि आप अपना समाज को उत्थान कीजिएगा, आप अपना समाज का भाषा शैली संस्कृति रूढ़ी प्रथा आपका जितना भी पूजा स्थल है, देवी मड़ई है, महादेव मड़ई है, ऐसे ऐसे को संरक्षण करने के लिए, अपना समाज का डेवलपमेंट करने के लिए आपको एकल पद दिया है। कोई चेहरा बढ़ रहा का के सोमा मुखिया है, लिपस्टिक लगा ले उसको दे दो, नहीं। तो आने वाला दिन में अभी आप 13 तारीख को बहुमूल्य दिन है, आप 12 तारीख को प्रयास करेगा, बंधु तिर्की और उसका बेटी और उसका आदमी लगल है, अभी तिलमिला रहा है, लग रहा है उसको डगमगा रहा है कि हम आप इस साल हमरा हारना लगभग तय है, उसको आभास हो गया है। अब वो क्या करेगा, बोरा का बोरा पैसा वो प्रयास करेगा कि हम दे, बता दे रहे हैं 12 तारीख को रात को प्रयास करेगा देने का, घरे घर प्रति मूड़ी ऐसे करके देगा 2000 4000 5000, उसके बाद वही 1000 2000 देख ले, छोड़ लगे 1000 ही लाम नहीं 2 किलो बांडा के ले आन भी और हाड़ी का हमें यह कारण है कि हम इनका 77 साल बीतल बाद भी आज भी उराव मुंडा जनजाति आदिवासी का यह हाल है। और एखन नहीं जागबा तो आए वाला दिन में अपन बाल बच्चा बेटा बेटी कर कहियो ना जिंदगी में नौकरी होतो, माए बहन कर इज्जत आबरू के भी रक्षा करने पड़बा, ये चीज के लिख लेवा, वही 1000 2000 में बिकबा। मैं 12 तारीख आप थूवन उकर आदमी 12 तारीख याद करबी। आज हम होते अड़ियल रही सेल तो उनके ट्रांसफार्मर लागलो, नहीं तो लागे नहीं जा रहा हूँ, 6 महीना लागना, बताइए ना क्या स्थिति है सरकार का, बताइए तो 6 महीना तक अंधा तक रहना। विधायक तो रखवाया था, यहाँ से मुखिया जी सब अगर पूरा रिपोर्ट नहीं किया होगा, हमको कह रहा था इसकी टीम कि हमको कोई सूचना नहीं, हमके लिए मजाक बना के रखे हुए हैं, सब सूचना है, सब रखवा के वही रखी थी। ताकि क्या चाहता है वो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और यहाँ के विधायक शिल्पा नहीं तिर्की। देखिए हमको बोलने में बूढ़ा बुजुर्ग सब बोला है, मुद्दों ऐसा के वोट कचहरी का लफड़ा बार बीमारी थाना पुलिस नहीं होना चाहिए। से लेके बुढ़वन करे को बात हमके याद हो कि करिया बामन और चारका कोल का, करिया बामन और चारका कोल बड़ी खतरनाक होता है। अब कैसे से बताती हो, हेमंत सोरेन करे गो पिए जे तोर खनन घोटाला कर रहो, बालू कर पत्थर कर सब कर रहो, वो एको बामन और वो एको करिया। अब चारका कोल माने एखन दिकर जे विधायक है को शिल्पी नेहा तिर्की उस चारका कोल है को, तो जे बुढ़वेन बोल के जा थी से बोल गलत थोड़े बोले थी। चारका बामन और करिया कोल बहुत खतरनाक होता है। तब अभी का जो शिल्पी नेहा तिर्की वो खतरनाक है कि नहीं बोलिए। 6 महीना से ट्रांसफार्मर आपका गांव में नहीं लगने दिया, सोच लीजिए वो कैसा विधायक है। आधार को खा दिया, पूछे ना उससे क्यों नहीं लगा, पूछिए तो उसको। तो आने वाला दिन में कुल मिला के अगर आपका हित चाहते हैं, आप आपका अपना बाल बच्चा का दे दिए, बाल बच्चा का अगर हित चाहते हैं, आने वाला दिन में बेटा बेटी की नौकरी चाहते हैं, अपना माँ बहन का इज्जत आबरू का इज्जत बचाना चाहते हैं, अपना गांव घर का विकास देखना चाहते हैं, तो आप एक मौका कम से कम हमारे छोटे भाई सनी टोपो जी अभी खड़े हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उकर छाप कौन फूल छाप है ना, तो सनी टोपो खड़ा होले हो ना, छाप कौन फूल छाप, उके एक मौका जरूर दे। और जीतल बाद अगर वो काम नहीं करते तो हमारे छोट भाई है हम थपियाइयो काम करवाबो और हम ये गाँव फिर आबो, ये नहीं कि आज यहाँ भाषण दे देली कह देली और जाती से नहीं, काम उसको करना पड़ेगा। हमारा छोट भाई है, उसके लिए हम आप लोग को इतना देखिए इतना जबरदस्त लग भीड़ के कम से कम ट्रांसफार्मर लगवा दी, सब रुकवा कर रखा था पूर्व बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की। और बंधु तिर्की आदिवासी नहीं है, क्रिश्चियन है, कागज उसका हमारे पास दिखाया थे बीते बार, वो तो लो भी है, लेकिन कोर्ट में हाँ वो किरिस्तान है, किरिस्तान है ना, वो किरिस्तान है और कहता है कि आदिवासी है। तो ये सब चीज को भी ध्यान रखिएगा, इस सब चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब 5 साल इस सरकार रहा, देखिए कितना ठक ठक के लाया आप लोग को, कितना ठक ठक के वोट ले लो सके देख ली,
कते पहले कहते रहो कि हम 1932 लान भाई 1932 लान भाई लाइन दलो नहीं लाऊंगा कौन सा लाइन नहीं आलो नहीं हेमंत सोरेन ठकलो ने आसानी नीति लागू कर भाई लागू कर लो नहीं कर लो इतना इतना को नौकरी देबो रोजी रोजगार देबो केखू नहीं देलो एखन लास्ट कैबिनेट में 150 आदमी के बहाली कर लो के सीओ डॉक्टर ने हो रहो समाज के अंदर सीओ उकर में एगो भी झारखंड कर देते हो तो पढ़ा लिखल सब बात हो रही ऐसा नहीं पढ़ा लिखल के नौकरी नहीं मिल सकत रही लेकिन नहीं मिल रही और सब बाहर करे थी तो अगर झारखंड के बचाए खाओ अपन घर दूरा के विकास करे खाओ अपन बेटा बेटी के नौकरी देवे खाओ माए बहन की इज्जत अगर सुरक्षित रखे खाओ गांव घर के विकास करे खाओ तो गलती से भी कांग्रेस कर उम्मीदवार मन के वोट नको देवे अरे कांग्रेस और जेएमएम को नहीं देना है हमारा छोट भाई जी है उनने हमारा छोट भाई सनी खड़ा हुआ है उसको एक मौका आप लोग दीजिए एक मौका दीजिए और काम जो भी आपका गांव घर का होगा वो अगर नहीं करता है तो हम करवाने का जिम्मा लेते हैं लेकिन एक मौका देके उसको अच्छा से अच्छा बहुमत से उसको वोट दिलवाइए और 12 तारीख को है ना जेएमएम और कांग्रेस का कार्यकर्ता सब आएगा 12 तारीख को प्रयास करेगा पैसा देने का एकदम सावधान रहिएगा 12 तारीख को प्रयास करेगा 1000 2000 3000 देगा इसने उसमें कहीं आप लोग को मन नहीं भटक जाए फिर जान होने जेके देवे जाए एक खा ले मिलो जाओ ना ले आना कैसे नहीं तो इस समय नहीं भटकना है और एक मौका छोट भाई हमारे सनी खड़ा हुआ है सनी टोपो जी क्रमांक 3 नंबर है फुल छाप है उनके बढ़िया से बढ़िया वोट से देके जीतावा और आने वाला दिन में जे भी काम यहाँ कर रही विकास कर रहा था जे भी रहता हम साथे खड़ा ही और काम एक तो होना ही होना इतने का कि अपन बात के विराम कर